नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेपीएससी जनरल स्टडीज़ के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर में। और पीवाईक्यू वाला ये पेपर है और इसमें लगभग 6690 पीवाईक्यू हैं। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण ये हमारी एग्ज़ाम्स को लेकर है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स को लेकर है। और इससे पहले हमने इसमें 3 वीडियोज़ आ चुकी है हमारी, और वो जो 3 वीडियोज़ आई थी इसमें, तो सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरी वीडियो में हमने देखा मध्यकालीन इतिहास दूसरी वीडियो में, और तीसरी वीडियो मतलब इनसे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज अभी तक आए हुए हैं यूकेपीएससी के द्वारा, उसके हमने तीसरी वीडियो में देखा था आधुनिक इतिहास, और वो हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य संस्थाओं के तक। ठीक है, तो ये हमारा तीसरी वीडियो में आया था और इसका पार्ट 1 था ये। ठीक है, पार्ट 1 में आया था ये, पार्ट 1 में था ये। लेकिन आज जो है पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में हम देखेंगे विविध तक का, यानी कि बंगाल विभाजन से लेके, बंगाल विभाजन से लेके हम देखेंगे विविध तक का। तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक आज हमें पढ़ना है। सेकंड वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, और कल से हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति। तो ये हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, रिविजन आपका अच्छा चल रहा होगा, और ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास में जो है रचयिता थे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। तो कौन थे? वो थे सीतारमैया। ठीक है, पटभी सीतारमैया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और आज हम देखेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। पहला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था 1905 में। आगे प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1905 में। वर्धा के सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो वर्धा के सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया गया था? जमन लाल बजाज ने। आगे देखेंगे, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था? तो किसका था? वो था स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में, जब क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। किस वर्ष भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? जो दिल्ली दरबार भी लगा हुआ था 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में। आगे प्रश्न है हमारा, अब यहाँ पे मुस्लिम लीग से जुड़े प्रश्न आ गए हैं। पहला है, अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? वो की थी मुंबई के बेलगांव में, मुंबई। ठीक है, मुंबई में की थी उन्होंने। मुंबई भी नहीं लिखते, मुंबई। चलो आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से संबंधित था? तो कौन था होम रूल लीग से संबंधित? एनी बेसेंट। 1916 में इसने स्थापना की थी, कहाँ? मद्रास में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लीग के नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग से सम्मिलित था? तो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर। कौन कहता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो मुसलमानों का गोखले बनना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आगे देखेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है अभी। आगे देखेंगे, किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो किसके उसमें ढाका में की गई थी, और किसके? सलीम उल्लाह के नेतृत्व में। आगे है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थी। क्या थी? राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि पहले वो कैसे थे? धर्मनिरपेक्ष थे। ठीक है, आगे देखेंगे, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया था। तो कब मिला दिया गया था? 1918 में। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किसके अधिवेशन में प्रस्ताव सामने रखा था? लाहौर अधिवेशन में 1906 में। पहला प्रश्न है क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास दी गई थी? तो आजीवन कारावास किससे दी गई थी? वो दी गई थी सच्चिदानंद सन्याल को। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को। आगे देखेंगे, राम प्रसाद बिल्लास और अशफाक उल्लाह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई? तो किस मामले में फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र केस में।
निम्न में से किसने आज़ाद के आग्रह पर बम का दशक नामक दस्तावेज को लिखा था? तो किसने? भगवती चरण बोहरा ने। उसमें लिखा है कि आज़ाद के आग्रह पर बम का दर्शन नामक दस्तावेज का भगवती चरण बोहरा ने लिखा था और भगवती चरण बोहरा की मृत्यु 1930 में एक बम परीक्षण के दौरान हुई थी। आगे है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने नासिक में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी? क्या लिखा है? अभिनव भारत संगठन। तो किसने की थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था? तो किसने फेंका था? भगत सिंह और बंटू केशवर दत्त ने। आगे प्रश्न है, भारतीय क्या है इसमें? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था? तो जापानी जहाज था एक कोमागातो मारू। आगे देखेंगे, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल में एक तारा डूब गया? तो लाला लाजपत राय को बोला था। ठीक है, देखो इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई। आगे है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। आगे देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। आगे देखेंगे, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? देखो 23 मार्च 1931 में दी गई थी और दो साथी कौन थे? नहीं, ये थे सुखदेव तो थे ना, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद ये नहीं होंगे, तो कौन होंगे? राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? तो कौन था? सूर्य सेन। तो किसके थे? चटगांव विद्रोह के। निम्नलिखित स्वाधीनता सेनापतियों सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले से सम्मिलित थे? तो कौन थे? सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कानपुर में। 1930 में पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो किसका नाम संबंधित है? चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड के उसमें। ठीक है, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। उधम सिंह ने लंदन में मारा था। उधम सिंह ने लंदन में मारा था। किसे मारा था? सर माइकल ओ डायर को, क्योंकि इसने 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड उसमें गोली चलाने का वो दिया था। ठीक है, कि भाई गोली चला दो। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे? तो किसके लिए हुए थे? कानपुर में जो बोलेशेविक षड्यंत्र कांड हुआ था उसके लिए हुए थे। ठीक है, देखो इसमें लिखा है 1924 में जिस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार थी, तो उस समय 4 कम्युनिस्ट नेता ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद और नलिनी गुप्ता ने कानपुर षड्यंत्र में सिलसिले में मुकदमा चलाया और इन चारों नेताओं को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1928 में। आगे है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? सूर्यसेन, क्योंकि ये सूर्यसेन किससे है? चटगांव विद्रोह से है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो किस में सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। 23 मार्च 1931 को था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोगों पर अमृतसर में गोलियां चलाई गई? जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1913 को इकट्ठे हुए थे। तो कौन कौन इकट्ठे हुए थे उसमें? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है,
बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध सर की उपाधि धारण की गई थी उसे त्याग दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुआ था तब। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। पहला है, गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही। और इसका कारण क्या था? चोरा चोरी की हिंसक घटना हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था। तो बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करता है। आंसर होगा बी। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चोरा चोरी की हिंसक घटना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों के कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। 1906 में तो उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 1906 में दक्षिण अफ्रीका से की थी, लेकिन बाद में जो 1917 में उन्होंने चंपारण में ये स्टार्ट किया था। अब है सविनय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो गांधी जी के साथ जेल जाने वाले थे ज्योति राम कांडपाल। तो मैं ऐसे याद करती हूँ, राम जी गए थे, कहाँ गए थे? जेल गए थे गांधी जी के साथ। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था पूना समझौता, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। भारत में इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि जिस बात के स्मरणीय है? तो महात्मा गांधी के दांडी मार्च। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1931। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा गया, क्या कहा गया? पूना एक्ट। 1932 में हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? खान अब्दुल आंदोलन का नेता कौन था? तो देखो, ये कहाँ हुआ था तो अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कारण इसमें? खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका कौन था? अध्यक्ष था। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का गठन किसने किया? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। निम्नलिखित में से कौन 1932 में ऐतिहासिक पुना पैक्ट का एक हस्तांतरण नहीं था? किसका नहीं था? श्री राजगोपालाचार्य का नहीं था, क्योंकि ये तो उस टाइम पे बने थे ना हमारे गवर्नर जनरल, इसलिए। महात्मा गांधी ने पहला अनशन जो आमरण किया था, कहाँ किया था? दिल्ली या इसमें कम्युनल अवार्ड के समय में किया था फिर उन्होंने। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है? तो अहमदाबाद के बाहर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई घोषित किया था? किसने किया था? स्वराज दल ने नहीं, स्वराज दल ने, मुस्लिम लीग ने किया था। मुझे ना इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इन्होंने, आप लोगों का इस क्वेश्चन को लेकर क्या कहना है? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई घोषित की थी। अच्छा, हाँ, मुस्लिम लीग ने। इसको मैंने 1906 और 1946 करके ऐसे याद किया था ना, गलत हो गया। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? मुस्लिम लीग है। ठीक है, मैंने ये स्वराज दल, तो स्वराज दल की तो स्थापना ऐसा नहीं है ना, तो 1923 में हुई थी स्वराज दल की स्थापना। नहीं, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ठीक है, आगे है, खुदेई खुदमतगार नामक संस्था का संस्थापक कौन था? कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था? तो कौन? क्रिस्पी भी था, लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, कमीशन नहीं था, जॉन साइमन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आने वाला कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी था, क्रिस्पी भी था, ये नहीं था, ब्रिंगटन। भारत में स्वाधीनता के लिए नुस्खा खोजने के वास्ते क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में आया था क्रिस्प मिशन। साइमन कमीशन आया था इस टाइम में, तो साइमन। किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था? तो क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में।
आगे है, भारत में स्वाधीनता के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे ये? एटली, क्लीमेंट एटली थे। निम्नलिखित में से अमेरिकी पत्रकारों में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी का साथ था? तो कौन था? लुई फिशर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? वो हुआ था 1942 को। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति हेतु क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में जो है कांग्रेस की गुप्त रेडियो संचालन किया था। उषा किसने किया था? उषा ने। ठीक है, उषा मेहता। आगे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत में पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो कब की थी? 30 जून 1948 को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। अच्छा, कूट वाला है। ठीक है, पहला है, किस्प के प्रस्तावों से भारतीयों में नैराश्य था। बिल्कुल सही। भारत में जापानी आक्रमण की धमकी भी दी गई थी। हाँ बिल्कुल सही, धमकी का भी था थोड़ा बहुत। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों के हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काना, उन्होंने तो ऐसा कभी भड़काया नहीं था ना, तो ये भी गलत है। फोर्थ है, AICC द्वारा अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होना। बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किस में है? बी वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जागृत करने में हौसला दिलाने में सफलता मिली। बिल्कुल सही। आर है, करो या मरो का नारा मन में प्रवेश कर दिया गया। बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी सही स्पष्टीकरण है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो 1947। पहला व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? तो किसने किया था? विनोबा भावे ने। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, तो नियुक्त किया गया था 1927 में और 1928 में वो भारत आया था। गंगाराम तथा खीरदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। आगे है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था, किसने बनाया था? वो बनाया था महात्मा गांधी जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने प्रतिबंधित किया था वह थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कब आया था? 1946 को। कप्तान मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, सिंगापुर में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? BC दत्त। आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था? तो कहाँ दिया था? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसके मन में सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था? तो किसका आया था? मोहन सिंह का। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो कौन था? मोहन सिंह। आगे है, बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? तो किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग है इसमें, हाँ देखो ये है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। हालांकि देखो इसने यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग बोला है, लॉर्ड नहीं था भाई, वॉरेन हेस्टिंग था वो। आगे देखेंगे, 1946 में गठित आंतरिक सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था आंतरिक सरकार का? जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1960 में निर्माता कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग होना चाहिए यहाँ पे, लॉर्ड मैकॉले थे। वैसे ये यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, देखो यहाँ पे 1960 की 1860 की बात हो रही है ही, तो ये तो बहुत नए हो गए ना फिर। मैकाले था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैत शासन जो है स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा वो किया गया था? 1919 कहाँ किया गया था द्वैत शासन? 1919 में किया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। उस वक्त भारत का गवर्नर एवं वायसराय कौन था?
तो कौन था? वो था लिटिल। निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? तो किसने कहा था? वो कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेलेजली की सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया गया? बंगाल को। समाप्ति का सिद्धांत की नीति को किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? डलहौजी ने। आगे प्रश्न है हमारा इसमें, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार संस्थापक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्त कॉर्नवालिस को कहा जाता है, भूमि बंदोबस्त के लिए स्थायी। आगे है, भारत का एक बात यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा की जो है शुरू की गई थी? तो किसमें शुरू की गई थी? रिपन के समय में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो है प्रावधान था? तो 1935 के तहत। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में विद्युत तार का जनक कहा जाता है? डलहौजी को विद्युत तार का कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी को अंत किया था? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की थी? तो 1790 के तहत। आगे है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित चार्टर कौन सा था? तो कौन सा था? 1833 के तहत। ठीक है। और चार्टर तो 1833 में आया था, 1834 में हुई थी। ठीक है। अभी आगे आएगा उससे आगे प्रश्न। भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित हैं कहाँ कहाँ हैं? देखो, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, देखो इसका चार्टर आया था 1833 में, और वो कब हुआ था? उनका गठन 34 में। ठीक है, 34 में हुआ था। तो 34 में, यानी कि मैकाले हुआ था, टीबी मैकाले। ठीक है। देखो, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। प्रथम निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1909 में। आगे है, भारत के लिए केंद्र और प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पाश्चावर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिता विकसित हुई? तो 1600 के तहत। ठीक है। और 104 के तहत इसे हटाया गया है। निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए बोला है? तो किसमें? 1833 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मुख्यतः आधारित था, किस पर आधारित था मुख्यतः? अब देखो, इसमें एक सटीक आंसर दिया, क्योंकि ऐसे अटपटे से आंसर दिए हैं आप। खैर, इसमें अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता होगा तो मुझे बता सकते हैं किस पे, क्योंकि ना वो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, तो अब ऑप्शन ही कुछ अलग है। आगे देखेंगे, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था? तो कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत जो है ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो कौन था? विट्ठल भाई पटेल। भारत सरकार 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित। ठीक है। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हो गई, ये गलत है। ठीक है। तो बी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 में 1919 अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो किसने किया था? द दक्कन सभा। आगे है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? वो था उस टाइम पे जब वो पनप रहा था, वो उसका कारण था बंगाल का विभाजन 1905 के समय में। निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले की औरंगजेब से की थी? तो लॉर्ड कर्जन।
भारत में किस मिशन का किस वर्ष आया था? 1942 को। आगे है, भारत में अंतिम वायसराय कौन थे? तो कौन थे अंतिम वायसराय? तो इसमें हमसे प्रश्न पूछा था कि भारत में अंतिम वायसराय कौन थे, तो अंतिम वायसराय इसमें पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। जब तक भारतीय नहीं बोलते हमें राजगोपालाचारी नहीं करना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय बोल दिया तो कौन है? राजगोपालाचार्य। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई? तो कब की गई थी? 1773 के तहत की गई थी, ठीक है। और एक की गई थी 1833 में, क्योंकि ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब ना 83 है ना 73 है, तो इसलिए आंसर थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर कहा गया? दास्ता का चार्टर किसे कहा गया था? गवर्नमेंट 1935 के एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम जो है न्यायाधीश कौन था? देखो 1773 के तहत 1774 में इसका गठन किया गया उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। 4 लोग थे इसमें, एक थे जज, और जज का नाम क्या था? एलिंजा जो है एमपी। 1857 के विद्रोह में भारत जो है गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं। जेम्स एंड्रम रैमजे भारत में किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। आगे है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के समय हुई थी? मेयो की। कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1872 की बात है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मैं सबसे बड़ी अभिलाषा ये है मेरी कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति की सहायता करना है? तो क्या है? लॉर्ड कर्जन। अब है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो पुर्तगाली, क्योंकि 1961 में ये लोग गए थे, ठीक है। सबसे पहले आए भी ये लोग थे। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात पे जो है प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो किससे था? पूर्व राजा के संबंध था। आगे देखेंगे, विविध देखेंगे, स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। तो कब किया था? 1923 में। मोतीलाल नेहरू भी थे इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे सत्याग्रही? इजी वाला क्वेश्चन, विनोबा भावे थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भूलाभाई देसाई थे। तो भूलाभाई देसाई क्या थे? एक वकील। अब प्रश्न है हमारा यहाँ पे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो कौन जाने जाते हैं इसके लिए? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वो स्थापित होने जा रहा है जहांगीर में, राजगीर। मैं ना हमेशा राजगीर को पता नहीं क्यों जहांगीर बोलती हूँ, माफ़ कीजिएगा। इसका आंसर है राजगीर, ठीक है। राजगृह भी जिसे कहते हैं, राजगृह बिहार में है वैसे ही। चलो आगे देखेंगे, एग्रीकल्चर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एग्रीकल्चर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 में की गई थी। 1926 कहीं इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर इसलिए नहीं दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सभी को आता होगा, बहुत इजी प्रश्न है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना है? नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना तो भाई 1906 से लेकर 1920 तक तो वो राष्ट्रवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे। 1920 तक का, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो कैसे हो जाएंगे? तो जो है चौधरी अहमद अली, ठीक है, रहमत अली। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन अतिवादी नेता था? अतिवादी नेता कौन था? अरविंद घोष, अतिवादी नेता, ठीक है। क्या कहा गया? अतिवादी नेता। 1930 के दशक में जो है बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो कौन थे? स्वामी सहजानंद, ठीक है। आगे प्रश्न है, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? बम्बई में। आगे देखेंगे, अब इसमें से हमें बताना है कालानुक्रम। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1829 में, 28 29 ऐसे समथिंग। रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज 1875। प्रार्थना सभा 1867।
रामकृष्ण मिशन देखना। तो सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ब्रह्म समाज 2 होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा? 2 के बाद प्रार्थना सभा होगा, ठीक है। 67 है क्योंकि प्रार्थना सभा, तो प्रार्थना सभा होगा। तो 2 और 3 बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। तो देखो ब्रह्म समाज की कब हुई थी? 1928 में। प्रार्थना सभा की प्रार्थना की हुई थी 1867 में। उसके बाद आर्य समाज की 1875 में, और रामकृष्ण मिशन की हुई थी 1897 में, सबसे आखिरी में। निम्नलिखित में से कौन घटना सबसे अंत में हुई थी? चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अब इसने बोला सबसे अंत में हुई थी, तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी भाई? ये हुई थी गांधी इरविन समझौता। कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? 31, हाँ ठीक है, गांधी इरविन समझौता 31 में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य का प्राप्त करने में मदद की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो क्यों चुना गया था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों की जापान में जो है विजय का जो है दूसरी वर्षगांठ थी, ठीक है, इसलिए। एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो किससे? रेलवे से संबंधित है। तो इसके अलावा और देख लेते हैं हम। इसके अलावा है के.एल. झा समिति, क्या पता ये भी आ जाए। तो के.एल. झा समिति थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से। राजा चेलिया समिति कर सुधार। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर। भूरीलाल समिति मोटर वाहनों की करों में वृद्धि के लिए। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क प्रचारण के लिए। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नस्टोन ऑफ अ नेशन बुक किसने की थी? जो है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम किस राज्य में स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में। भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को किसने प्रतिपादित किया? भारतीय राजनीति में संपूर्ण क्रांति के विचार को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? जय प्रकाश नारायण ने। इसमें कौन सा सुमिलित है कौन सा नहीं है देखना है, ठीक है। संस्थापक, सबसे पहले तो यही गलत हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना। उल्ला थे यहाँ पे क्योंकि ये गलत हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना दिया है इन्होंने। और क्या है? तो इसका सी तो गलत ही है, इसमें क्या दिया है इन्होंने? हाँ देखो ना, सी और डी दोनों ही गलत है। तो देखो इसमें इनको देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। एडिक्ट एजुकेशनल सोसाइटी तिलक और जो है चिपलुनकर। मुस्लिम लीग देखो जो है सिलीमुल्लाह, ठीक है। और प्रार्थना सभा गोविंद नाडे और अंतम राग पांडुरंग, ठीक है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे? तो कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। किस साल में भारत में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आरंभित किया गया था? तो 1726 में। 1726। महात्मा गांधी किसके मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किसके मुकदमे के संबंध में? दादा अब्दुल्ला सेठ के लिए, ठीक है। उनका कुछ था वहाँ पे, उनका मुकदमा चल रहा था, उसके लिए पैरवी के लिए गए थे। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। वंडर दैट वॉज इंडिया, अद्भुत भारत कौन है? गुलबदन बेगम नहीं है, गुलबदन बेगम भाई, ये तो उसकी होगी ना, हमारी बहुत पुराना हो गया। तो ये होगा हमारा आंसर इसका A.L. वासन, ठीक है। हुमायूंनामा लिखी गुलबदन बेगम, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णित में से किसने सिफारिश की थी कि संविधान सभा का गठन किया गया? किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। सीमांत गांधी का वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी।
सीमांत गांधी की बात हो रही है भाई, मैंने गलत कर दिया। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। हालांकि मुझे ये बात पता नहीं थी, आज पता चली। थैंक यू सो मच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या लिखा है, खान बहादुर गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रसिद्ध पुस्तक से लिया गया कि आनंद मठ से लिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1934 में। भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो थी लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 में स्थापना हुआ थी इसका। सत्येंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में से हटाया गया पूछ रहे हैं वो, तो 1874 में, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की की स्थापना पूछा है तो 1927 में। शिक्षा की वर्धा योजना किस से प्रस्तावित है? महात्मा गांधी, और 1937 में आई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? साइमन आयोग। आगे है, 1945 में वेवल योजना घोषित किया था, तो किसने किया था? भारत के सभी प्रमुख समुदायों के प्रतिनिधित्व देना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम बताइए। वेवल योजना और वो सब दिया है ना। तो देखो, सबसे पहले कौन सा है? क्रिस्प मिशन 1942, वेवल योजना 1945, मंत्री विशिष्ट 1946 और अंतिम सरकार का गठन 1946। अब है 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोड़ दिया गया। 1929 में किसने? पूर्ण स्वराज का दिया गया, ठीक है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है? सत्याग्रह आश्रम। पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी गई? लाला लाजपत राय को। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, तो कोलकाता में। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या दी जाती है, किसे दी जाती है? दादा भाई नेहरू जी। रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कूट वाला प्रश्न। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 समथिंग में। चलो, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी इनकी स्थापना, ठीक है। उसके एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूल लीग की संस्थापक। एनी बेसेंट थी होम रूल लीग की संस्थापक, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने पॉइंट से अलग अलग निशान में। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का आरंभ, ठीक है। आज समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। अब इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? प्रांतों में द्वैत शासन कब से स्टार्ट हुआ था? ये समय बताने, चलो देखते हैं। पहला है हमारा द रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट, ए का 4 होगा। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हुआ था इसमें, तो इसमें होगा। द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में हुआ था, सी में। और प्रदेशों में स्वायत्तता का प्रावधान 1935 में। ये और ये बिल्कुल सही होगा इसका आंसर, ये ठीक है। चलो आगे देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कौन सी बात लागू नहीं होती? तो कौन सी है? उन्होंने 1939 में कांग्रेस महासचिव नियुक्त हुए थे। फरवरी 1937 में चुनाव के बारे में क्या सही नहीं है? फरवरी 1907 बंगाल में बहुमत मिला था, बंगाल से बहुमत मिला था, ये नहीं है, गलत है भाई, ठीक है। आगे प्रश्न है, सबसे पहले क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जिला 1919 में हुआ था। चंपारण 1916। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरण 1911। और अखिल विद्य ये हुआ था 1914 से, ठीक है।
1416 से। तो अब इसने बोला है कि क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा भाई, सबसे पहले हुआ होगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916, मुस्लिम लीग 1906, स्वराज पार्टी 1923, भारतीय कांग्रेस 1885, पुनः समझौता 1932, साइमन आयोग 1928। तो इसने क्या बोला है, श्रेणी में लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पुराना है 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो फोर्थ किस में है, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ए वाला बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, हंटर आयोग, और इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। हंटर आयोग देखो नहीं है बोला है, देखो सबसे पहले प्रश्न क्या है कि नहीं है बोला है। ठीक है, हंटर आयोग 1882, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, संरक्षण शिक्षा ये नहीं है भाई, ये गलत है, वुड पैच के हिसाब से भी हो सकता है ना शिक्षा, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, धनी भूस्वामियों द्वारा भूमिहीन श्रमिकों को उपहार के लिए रूप में भूमि दिए जाने का भूदान योजना का प्रारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आंध्र प्रदेश राज्य से। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था, 1929 में। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्या होगा ना आपको याद रहेगा बार बार देखें। चंपारण 1917, अच्छा मैंने ऊपर ना 1916 बोल दिया था चंपारण को, चंपारण 1917 है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया मुझसे, वहाँ पे गलती हो गई। संथाल विद्रोह 1955, और जो है मोपला विद्रोह 1921। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1940 में। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई, सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये खेड़ा आंदोलन ये भी 1917 में हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना घटी, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में, दांडीमार 1930, 1942, गांधी अधिनियम 1931। निम्न में से युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सी युग्म नहीं, गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। अरे भाई ये गलत है, नहीं है बोला ना क्योंकि, चलो आगे देखेंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, अभी हमने देखा था, खान बहादुर खां को। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही क्रम लगाना है इसमें, तो उसको ऐसे देख लेते हैं। पहला था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है हमारा 1919 में हुआ है। ठीक है, सूरत का कांग्रेस का विभाजन 1907, तो 1907 तो पहले है। साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन 1928, तो सबसे पहले यही है 1907 वाला। तो सूरत का अधिवेशन, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, इसका आंसर रहेगा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, बंगाल विभाजन 1905, सत्याग्रह 1930, वेवल योजना 1945 में आई थी, तो ये वाला हो जाएगा गलत। तो सही क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन सा होगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, उसके बाद होगा, क्योंकि देखो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1934 में हुई थी, अस्पष्टता। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। ठीक है, हाँ तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ना, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर आप ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो कैथरीन हेली, क्या था, हेलीमन, कैथरीन हेलीमन। आगे देखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों से रूढ़िवादी बनाया गया, तो बाल गंगाधर तिलक। काटा मारू प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, एक जल पोत के नारे के लिए, नाते के लिए, एक जल पोत के नाते के लिए। ठीक है, आगे महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है, तो कौन सा है, फिनिक्स। सिंगोली की संधि कब हुई थी, 1815 में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं, उदारवादी कौन सा नहीं है, बाल गंगाधर तिलक।
महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी, आत्मकथा किस में लिखी थी उन्होंने? गुजराती में। गुजराती थे वैसे भी वो, ठीक है। सही क्रम बताना है। अब देखो ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917, ये भी 1917 18। असहयोग आंदोलन 1920। तो उसने बोला है सबसे पहले कौन सा हुआ? चंपारण के बाद हुआ था ये वाला खेड़ा, चंपारण में खेड़ा। सबसे पहले चंपारण होगा, फिर ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो सब चंपारण 1913, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, असहयोग आंदोलन 1920, इसलिए। महात्मा गांधी दांडी मार्च, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग। खान बहादुर खान लाल कुर्ती आंदोलन, अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती आंदोलन। और वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। अब ये वाला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय था, तो कौन था? WC बनर्जी। तो इसमें आखिरी क्वेश्चन अब हमारा बचा हुआ है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस की संपूर्ण स्वाधीनता कब हुई थी? 29 में। पूर्ण स्वराज 26 1930। दांडी मार्च 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल अब हमारा इससे आगे होगा वो वाला चैप्टर है उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति। तो ये तो एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।